नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपकी हिंदी की कक्षा ले रही हूँ। हिंदी में आज हमारा टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि। भाषा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाषा जो भी हमारे विचार जो हम बोलकर या लिखकर बताते हैं और दूसरे कोई विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं, मतलब इस प्रकार से हमारा विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। लिपि के बारे बोली के बारे में और लिपि के बारे में आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे और भाषा के साथ ही उसको समझेंगे, क्योंकि भाषा के बिना बोली को नहीं जाना जा सकता और लिपि को भी नहीं जाना जा सकता। तो भाषा की परिभाषा हमने पहले पढ़ी है कि भाषा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर बताना तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर व सुनकर ग्रहण करना जिस माध्यम से होता है, जिस माध्यम से होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा को समझना बहुत जरूरी है कि भाषा जो भी विचार हम लिखते हैं और पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं और सुनते हैं, वह सब विचार को आदान प्रदान जो होता है वह भाषा के माध्यम से होता है और जो माध्यम है वही भाषा होती है। बोली स्थानीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली या सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्रों में, इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है। यह एक स्थानीय भाषा को ही हम बोली कहते हैं। बोली अलग अलग होती है बच्चों, अलग अलग राज्यों की बोली अलग अलग होती है। बोली केवल मौखिक ही रूप में होती है, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता, लिखी नहीं जाती है। लेकिन आपको पता है कि भाषा मौखिक भी होती है और लिखित भी होती है। और तीसरा हमने पढ़ना है लिपि। लिपि किसी भाषा को
लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। लिपि जिन चिन्हों का प्रयोग होता है लिखने के लिए वह लिपि होती है। लिपि को बच्चों केवल लिखा जाता है, लिखने के बाद ही वह लिपि होती है। लिखने का जो तरीका है वह लिपि है और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी जर्मन की रोमन लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि। इस प्रकार से हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि को जैसे बोला जाता है, वर्ण का उच्चारण जैसा होता है उसे उसी प्रकार से लिखा जाता है और हर वर्ण का आकार बराबर होता है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये देवनागरी की विशेषताएं हैं। तो आज हमने भाषा, बोली और लिपि के बारे में पढ़ा। भाषा जो भी हमारे विचार बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर आदान प्रदान करते हैं वह भाषा होती है। और बोली जो कि सीमित स्थानीय क्षेत्रों की जो भाषा है वह बोली कहलाती है। अलग अलग राज्यों की भाषा अलग अलग होती है, जैसे कि अलग अलग राज्य, गुजरात की भाषा गुजरात की बोली गुजराती, पंजाब की पंजाबी और हरियाणा की हरियाणवी और बांगड़ू, बिहार की भोजपुरी और मैथिली, राजस्थान की राजस्थानी, मारवाड़ी। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों की बोली अलग अलग होती है। और लिपि जो कि लिखने, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि होती है। लिपि भी हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो भाषा को दो रूप, मौखिक और लिखित, और बोली को केवल मौखिक और लिपि का भी एक ही रूप होता है, लिखित। उसको लिखा जाता है, बोली को बोला जाता है, मौखिक ही है। और भाषा में दोनों ही रूप होते हैं, मौखिक भी और लिखित भी। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों के बारे में पता लगा कि बोली क्या है, भाषा क्या है और लिपि क्या होती है। धन्यवाद।